दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की बहुत ही कमाल की और धमाकेदार मूवीज के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये वीडियो मैंने बैंक रॉबरी मूवीज के ऊपर बनाई है। इस वीडियो में हम देखेंगे चोर कितनी महारत और चालाकी के साथ बैंक के अंदर से ढेर सारा सोना और पैसा चुराते हैं। नंबर 1 मनी हीस्ट। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की स्पेनिश मूवी है जिसमें ढेर सारे क्लाइमैक्स और एक्शन है। इस मूवी में बेसिकली एक टीम वर्क को दिखाया गया है, किस तरह से प्रोफेसर और बर्लिन एक बहुत ही कमाल की टीम बनाकर बैंक ऑफ स्पेन में डाका मारते हैं। मनी हीस्ट की एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसके 5 सीजन और ढेर सारे एपिसोड हैं। ये एक बहुत ही कमाल की सीरीज है जिसमें दिखाया जाता है किस तरह से प्रोफेसर और बर्लिन बड़े ही कमाल के तरीके के साथ बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाकर कब्जा कर लेते हैं, फिर बड़े ही चालाकी के साथ उसके अंदर मौजूद 90 टन सोने को पिघलाकर छोटे छोटे रेत के दानों में तब्दील कर देते हैं और फिर पूरे के पूरे 90 टन सोने को बड़े ही चालाकी से बैंक से बाहर निकाल कर फरार हो जाते हैं। नंबर 2 बर्लिन। दोस्तों इस मूवी को स्पेशली मनी हीस्ट के बर्लिन के ऊपर बनाई गई है क्योंकि मनी हीस्ट में मौजूद बर्लिन का कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने बर्लिन के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी ही बना डाली। इस मूवी में दिखाया जाता है सबसे पहले बर्लिन एक बहुत ही एंटीक आर्ट पीस को चोरी करता है, फिर उसे चर्च में लेकर जाता है। बर्लिन सबसे पहले चर्च में जाता है और जाकर चर्च के फादर से मिलता है, बोलता है मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये मेरी सारी टीम है। और चर्च के फादर को बोलता है हमें पता चला है कि आपके चर्च के नीचे ढेर सारा सोना है, इसलिए हम उसे खुदाई कर निकालना चाहते हैं। चर्च का फादर लालच में आ जाता है और बर्लिन को खुदाई करने की इजाजत दे देता है, लेकिन बर्लिन के इरादे कुछ और ही थे। बर्लिन और बर्लिन की टीम चर्च के नीचे से एक लंबी सी सुरंग बनाती है जो कि सीधी जाकर एक म्यूजियम के लॉकर रूम के साथ मिलती है जिसके अंदर बहुत ही कीमती जेवरात पड़े हुए थे। ये सब लोग सुरंग के रास्ते जाकर उन जेवरात को चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं, किसी को इनके ऊपर जरा भी शक भी नहीं होता। दोस्तों ये वाकई है बहुत कमाल की मूवी है, आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 3 द रोबर। इस मूवी में हम एक रनर को देखते हैं जो बड़े ही बहादुरी के साथ बैंकों को लूटता है। इस मूवी में एक बहुत ही खतरनाक चोर को दिखाया जाता है जो दो ही काम करता है, या तो दौड़ता रहता है या फिर बैंकों को लूटता है। लेकिन जब ये लालच में आकर एक साथ कई बैंकों को लूटता है तो पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है और पुलिस इसका पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि ये बहुत ही शातिर चोर था, इसलिए पुलिस से काफी देर ये बचता रहता है और आखिर में पुलिस इसे गोली मारकर मार देती है। नंबर 4 डेन ऑफ थीव्स। इस मूवी में लॉस एंजलिस के बहुत ही खतरनाक चोरों के गैंग को दिखाया जाता है जिनके सामने अगर कोई भी आता है तो वो गोलियों से उसे भून डालते हैं। पहले तो ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं, फिर ये एक बैंक की मनी ट्रांसफर वाली गाड़ी को लूट लेते हैं। जब ये गाड़ी को लूट रहे होते हैं तो पुलिस उनके ऊपर आकर हमला कर देती है और ये वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इनके लिए मुसीबत तब खड़ी होती है जब इनके पीछे एक बहुत ही बहादुर पुलिस वाला लग जाता है। जब ये सारे चोर बैंक को लूटकर उसके पैसों को लेकर भाग रहे होते हैं तो पुलिस वाला इनको एक ट्रैफिक में फंसा देता है और फिर वो पुलिस वाला अपनी टीम के साथ मिलकर इनको चुन चुन कर भून डालता है। नंबर 5 इनसाइड मैन। इस मूवी में दिखाया जाता है कि इस तरह से बहुत ही चालाक और शातिर चोर पेंटर्स के कपड़े पहनकर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, फिर बैंक के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये बैंक रॉबरी की एक बहुत ही अजीबोगरीब मूवी थी क्योंकि चोर बैंक के अंदर आते तो हैं लेकिन एक भी पैसा नहीं चुराते और चोरों ने बैंक के अंदर घुसने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो भी रबर के नकली थे। वेल दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसमें चोर बिना गोलाबारी के बैंक के अंदर घुसकर बैंक के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। नंबर 6 ट्रिपल फ्रंटियर। दोस्तों इस मूवी में हम सबसे पहले स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं जिन्होंने एक घर को घेरा हुआ है क्योंकि इस घर के अंदर बहुत ही खतरनाक ड्रग कार्टेल के लोग हैं। वो देखते ही देख के इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जब स्पेशल फोर्स के जवान उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं तो वो सारे के सारे मारे जाते हैं। फिर स्पेशल फोर्स के जवान अंदर जाते हैं और सारे के सारे बच्चों को बचाकर बाहर ले आते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की भागकर आगे चली जाती है। कुछ देर के बाद हम स्पेशल फोर्स के जवानों को देखते हैं जो कि अब रिटायर हो चुके थे और बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनमें से एक बोलता है तुम सब लोग मेरा साथ दो, हम सब लोग ब्राजील चलते हैं, उस ड्रग कार्टेल के बॉस के घर जाकर रॉबरी करते हैं। पहले तो ये बात सुनकर कोई भी नहीं मानता, फिर अपनी गरीबी देखकर सब लोग मान जाते हैं। ये सब लोग उस ड्रग कार्टेल के बॉस के घर जाते हैं और सारे पैसे को चुरा लेते हैं और वापसी आते हुए उस सारे गार्ड को और ड्रग कार्टेल को भी मार देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुसीबतें इनके लिए अब शुरू होने वाली थी क्योंकि ये जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर इनकी एक गाँव वालों से भी लड़ाई हो जाती है। ये ढेर सारे पैसों को खच्चरों के ऊपर लाद कर चलते रहते हैं और एक खच्चर इनका पहाड़ से नीचे गिर जाता है। दोस्तों ये कई $100 मिलियन वहां से चुरा कर भागे थे, लेकिन आखिर में इनके पास सिर्फ 70 लाख ही बचते हैं। नंबर 7 रॉबरी। इस मूवी में हम मैक और उसके 3 साथियों को देखते हैं। ये चारों मिलकर बैंकों को लूटते हैं। ये चारों दोस्त अमेरिका के एक टाउन में रहते हैं। इनका टाउन सिर्फ बैंकों को लूटने के लिए मशहूर है और इस टाउन में जितने भी चोर हैं उन सब का एक बॉस है। ये सब लोग उस बॉस के लिए काम करते हैं। एक दिन ये मास्क पहनकर बैंक को लूटने के लिए जाते हैं और बैंक की मैनेजर को बोलते हैं लॉकर को खोलो। जब बैंक की मैनेजर लॉकर को खोल रही होती है वो इनके एक साथी की गर्दन के ऊपर टैटू देख लेती है। ये चारों बैंक के अंदर रॉबरी करके पैसों को तो लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस लड़की के ऊपर इन्हें फिर भी शक हो जाता है। फिर ये चारों फैसला करते हैं कि हम में से एक उसका पीछा करेगा और जानेगा कि उसे हमारे बारे में कुछ पता है या नहीं।
फिर मैक उसका पीछा करना शुरू कर देता है और आस्ता आस्ता उसके करीब भी होने लगता है। लेकिन मैक का बॉस उसे धमकी देता, बोलता अगर तुमने दोबारा उस लड़की के पास जाने की कोशिश की तो मैं उस लड़की को मार दूंगा। फिर वो इन चारों को एक और रोबरी करने के लिए बोलता। माइक वो रोबरी नहीं था करना चाहता, लेकिन उसे मजबूरन करनी पड़ती है। ये जब रोबरी कार का पैसा लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस इनके ऊपर गात लगाकर बैठी हुई थी। इन चारों की पुलिस के साथ जरब हो जाती है, माइक बच जाता है और इसके तीनों साथी मारे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हम इस तरह की और वीडियोस बनाएं या नहीं।